मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, तोरावाटी क्षेत्र का कल एक महत्वपूर्ण दिन है जहां अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और भी शोभा बढ़ जाती है इस बात को जानकर कि इस कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद होंगे। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं वे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माननीय श्री नेमीचंद जी जांगीड़ साहब। नमस्कार। जो प्रधान हैं राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जो है उसके आप प्रधान हैं। और एक सिस्टम है, बड़े स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत चुनाव प्रणाली को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, लेकिन सामाजिक प्रणाली को भी एक साथ पूरे देश में संचालित करने की यदि कहीं व्यवस्था है तो वह व्यवस्था भी आपकी संस्था से जुड़ती है। कल माननीय ओम बिरला जी कार्यक्रम में अपना मुख्य अतिथि उद्बोधन देंगे, कार्यकारिणी को शपथ दिलाएंगे आपकी अध्यक्षता में, और आज उसकी पूर्व संध्या पर आप इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि आप तक पहुंचूं, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जहां जांगीड़ ब्राह्मण महासभा एक संपन्न समाज के रूप में सामने आता रहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर MP शर्मा साहब द्वारा लिखित तोरावाटी के इतिहास में दर्ज उन तमाम पुरोधाओं को भी उसमें शामिल किया गया है जो न केवल परिवार और समाज तक सीमित रहे बल्कि उन्होंने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी कायम रखी। उसी का परिणाम है कि कोटपुतली निकटवर्ती पनियाला मोड़ पर इतनी बड़ी कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अन्यथा आपके लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश की राजधानी में इस कार्यक्रम को किया जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके द्वारा तोरावाटी क्षेत्र को जो सम्मान बख्शा गया है उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। नेमीचंद जांगीड़ मेरा निवासी स्थान पुष्कर के पास है और मैं व्यापारिक क्षेत्र के लिए मैं गांधीधाम में लगभग 20 साल से वहाँ अपना प्लास्टिक का कारोबार कर रहा हूँ। जी, मैंने सेवा के कार्य में बहुत से, जैसे हमारा जन्म स्थलीय कह सकते हैं, वहाँ पे हमारे गांव के पास रिया बड़ी स्कूल है, उसमें हमने एक बालिका छात्रावास मतलब बालिका स्कूल वगैरह का निर्माण कर रखा है। उसमें भी 500 बच्चे पढ़ रही है और बहुत से स्कूल वगैरह में, मंदिर वगैरह में बहुत से ऐसे सेवा के कार्य किए हैं। और उसमें छात्रवृत्ति संबंधी कार्य हो, वृक्षारोपण संबंधी कार्य हो, अपने साहित्यिक प्रचार प्रसार संबंधी कार्य हो, और बच्चों को छात्रवृत्ति संबंधी कार्य हो, छात्रावास का निर्माण हो, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हम आज इस छोटे जातों से कार्य करते हैं, आज मुकाम तक पहुँचे। और ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि जांगीड़ ब्राह्मण हमारी जो अखिल भारतीय जांगीड़ महासभा है उसके मुझे प्रधान पद पर लोगों ने विराजमान किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और समाज के क्षेत्र में कार्य करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। क्यों ना हो, जिसका उद्गम पुष्कर राज से हुआ हो। कहा जाता है कि ब्रह्मा मंदिर जहाँ पर एकमात्र दुनिया का भर का एक मंदिर जहाँ पर स्थापित हो, तो वहां से एक अच्छी सद्भावना के साथ निकले माननीय श्री नेमीचंद जी जांगीड़ साहब आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और आपने सुना अभी कि उन्होंने किस तरह से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के जरिए आज इस राष्ट्रीय पद के ऊपर समाज के लोगों ने इन्हें आसीन किया है। मैं प्रधान जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि कल जो कार्यक्रम होने वाला है जी, राष्ट्रीय शपथ ग्रहण समारोह, जिसके मुख्य अतिथि होंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब, आपकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होगा। ये क्या प्रक्रिया होती है समाज की और किस तरह से आप इन चुनाव प्रणाली को संपन्न करवाते हैं? वैसे तो ये हमारे 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और एक प्रधान का ऑल इंडिया लेवल पे जो है मतलब चुनाव जो होता है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार से होता है। और पूरे इंडिया में एक ही दिन हम लोग इसका मतदान का कार्यक्रम होता है और हमारी महासमिति या महासभा से जो भी मेंबर जुड़े हैं वो इसमें जो है उनकी वोटिंग के राइट्स उनको होते हैं और वो जो परिणाम आता है उससे चयनित होता है, वो 3 साल के लिए संस्था का प्रदान। ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो कल लोग शपथ लेने वाले हैं, यदि उनका एक संक्षिप्त परिचय। कार्यकारिणी हम 300 लोगों का समावेश टोटली करेंगे, लेकिन मुख्य पद हमारे इसमें 10 जो कह सकते हैं जी। इसमें हमारा महामंत्री का एक पद होता है, एक कोषाध्यक्ष का पद होता है, फिर वरिष्ठ उप प्रधान होता है, फिर हमारे अलग अलग जो है शिक्षा कल्याण से कोष जो है वो एक प्रकोष्ठ अलग है, महिला प्रकोष्ठ एक अलग से है, और इसके साथ में युवा प्रकोष्ठ है, मीडिया प्रकोष्ठ है, और साथ में हमारे इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ वगैरह है जिसके संयोजक वगैरह हम या इसमें रिपीट करते हैं। और फिर वो एक छोटी उसमें उसकी उनकी कार्य प्रणाली बनती है। तो बाकी हमारे इसमें लगभग
80-90 वोट जो है वो प्रधान के रूप में, 100 मेंबर्स लगभग संगठन मंत्री के रूप में और 100 मेंबर जो है प्रचार मंत्री के रूप में, कुछ कमेटी मेंबर्स होते हैं। इस तरह की हम कार्य समिति का गठन इसका करेंगे और ये हमारे को जो 3 साल के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज हित के कार्यों में सहयोग करेगी। और सबसे बड़ा सौभाग्य कि इसमें हमारे ओम जी बिरला के साथ में हमारे समाज के राज्यसभा सांसद जो है रामचंद्र जी जांगड़ा भी पधार रहे हैं और साधु सेल से जगदीश जी हैं, वो भी हमारे समाज से, वो भी इसमें मतलब इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब भी हैं। यहाँ के कुल कितने लोग कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं समारोह? कल 300 मेंबर शपथ ग्रहण करेंगे। 300 मेंबर जी। आपने देखा कि इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, वो भी तोराबाटी क्षेत्र के कोटपुतली उपखंड के अंतर्गत संचालित किया जाना निसंदेह तोराबाटी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। और जैसा कि आपने बताया कि टीम भावना से जिस तरह से संगठन कार्य कर रहा है, पूरे देश को संचालित करना समाज के नाम पर, सामाजिक गतिविधियों के नाम पर, एक बड़े मिशन के साथ प्रधान जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कार्यक्रम के बारे में जैसा कि अभी आपने बताया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे ओम बिरला साहब जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्षता आप स्वयं नेमीचंद जी जांगीर साहब करेंगे। और यदि और अति विशिष्ट अतिथियों की हम बात करें तो राज्यसभा सांसद इसमें शामिल होंगे, तो जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे, स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव होंगे और ऐसे बहुत सी सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी पहचान बनाना किसी सर्वोच्च राजनीतिक पद से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इसका परिणाम आप देख सकते हैं। ये स्वयं प्रधान जी ने आज एक इतनी बड़ी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया है, जिसकी के मुख्य अतिथि स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आप क्या मैसेज करना चाहते हैं ताकि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जो जाना जाता है, धर्मनिरपेक्षता के साथ जाना जाता है, आखिर ये सामाजिक संगठनों के जरिए जो गतिविधियों का क्रम जो बीच में कहीं या तो थम गया है या उसका राजनीतिकरण हो गया है, तो कैसे हम बड़े साफ सुथरे तरीके से सामाजिक जज्बे को बरकरार रख सकते हैं? वैसे तो हमारे जो समाज है जांगीर या सुधार समाज कह सकते हैं, ये राजस्थान से या हरियाणा से मेनली यहाँ इसका जो ऐसा कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव यहाँ से, या समझे कि लोग पूरे इंडिया में जो इनका फैलने का जो कार्य हुआ, फिर ये अलग अलग समाज के साथ हमारे समाज की विशेष बात ये रही कि जैसे दूध में शक्कर आप मिला के उसके बाद उसका जो मिश्रण होता है, वैसे हम दूसरे समाज के साथ भी हमारे समाज का जो है मेल मिलाप है। और हमारे समाज में हमारा उद्देश्य तो यही रहता है कि समाज का विकास हो, वो भले शिक्षा के क्षेत्र का हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन हमारा फिर भी उद्देश्य, जैसे मैंने बताया ना आपको, जब हमने स्कूल बनाई है उसमें हमारे समाज के लिए नहीं, उसमें सभी समाज की बच्चियां अध्ययन कर रही है और बहुत से कार्य हमने कुछ जैसे मंदिर संबंधी कार्य है या साहित्यिक प्रचार प्रसार संबंधी कार्य भी बोला, या वृक्षारोपण का कार्य, ये जनरली हमारे समाज के लिए नहीं कह सकते, बहुत इसमें हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। और हमारा समाज दूसरे समाज के साथ मिलकर राष्ट्र के उस कार्य में सहभागी बने, ऐसा हम भी प्रयास करें। और जांगीर समाज के माध्यम से ये संदेश कह सकते हैं कि ये भारतवर्ष के जो विकास में हमारे समाज का काफ़ी योगदान है। वो आप शिल्प कला ले लो, कास्ट के मतलब शिल्प के साथ जो आप इसके लोक कला भी आप ले सकते हैं, और ये आप जो है स्वर्ण कला है, ये भी एक्चुअली विश्वकर्मा वंश से इन्हीं के उसकी देन है। तो ये हमारा समाज चारों तरफ से जो फैल के और समाज विकास और भारत के देश के विकास में पूरा योगदान देने में पूरा कार्यरत है। आपने कितनी सुंदर उपमा दी है कि जांगीर समाज कार्य करता है जैसे दूध में शक्कर, दूध में शक्कर की तरह सभी समाजों के साथ तालमेल बिठा करके जिस तरीके से सामाजिक गतिविधियां आगे बढ़ी हैं, ये उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हमारे बीच में होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे ओम बिरला साहब जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्षता करेंगे स्वयं नेमीचंद जी जांगीर साहब जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने में जुड़े हैं। प्रधान जी, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। आज जो आपसे मिलने का मौका इंदौरिया टाइम्स को मिला है, मैं यदि उसका सूत्रधार किसी को बनाऊं तो वो हमारे पुतली निवासी श्री सत्यनारायण जी जांगीर साहब को ही बनाऊंगा। और विशेष रूप से इंदौरिया टाइम्स से भी उनका लगाव रहा कि जो इसके ऑनर रहे इंदौरिया टाइम्स के संरक्षक डॉक्टर MP शर्मा, सत्यनारायण जी अपनी लाइफ का बहुत बड़ा क्रेडिट अपने गुरु को देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में कि उन्होंने ये कार्यक्रम यही क्यों रखा? एक्चुअली राकेश जी, हमारा एक मीटिंग हुआ था स्टार्टिंग में, जैसे हमारा इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, सेकंड हमारे एक सती मठ में दिल्ली मीटिंग हुआ, उसमें हमने एक विचार रखा कि
क्यों न हमारी शपथ विधि जयपुर और दिल्ली के बीच में कहीं रखी जाए। और ये एक हमने एक विचार किया और तुरंत इस पे अमल किया हमारे भाई साहब सत्यनारायण जी जांगिड़ साहब शर्मा साहब ने, और उन्होंने बहुत जल्दी निवेदन किया कि ये क्यों न मुझे सेवा का मौका दिया जाए और मैं ये पूरा प्रोग्राम कोटपुतली में जो हमारा जो है फार्म हाउस है उस पर किया जाए और हमें एक समाज को सेवा करने का मौका दिया जाए। तो हमने हमारी मीटिंग में कहा और सभी की सहमति बनी और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम सत्यनारायण जी के फार्म हाउस से इसका जो है पूरे समाज को जो है पूरा लाभ मिलेगा और कोटपुतली क्षेत्र में ये बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करने का या ऐतिहासिक कार्यक्रम हो ऐसा कार्य करने का मौका में मिला है। तो मैं एक बार पुनः सत्यनारायण जी और उनके पूरे परिवार को महासभा की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और साथ ही राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आपके स्टूडियो में बुलाकर या सुनने का मौका दिया या हमारे विचार जाने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा विनम्रता खुद ब खुद चली आती है जब आदमी शीर्षक पद पर पहुंचता है या फलदार पेड़ जिस तरह से अपनी टहनियों को झुका देता है, उतने ही सरल सहृदय विनम्र भाव से मौजूद हैं हमारे बीच में अखिल भारतीय ब्राह्मण जांगिड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेमीचंद जी जांगिड़ साहब। और आपने भी इसका सारा आज की कार्यकारिणी का एक तरह से क्रेडिट और सूत्रधार के रूप में जिस तरह से सत्यनारायण जी जांगिड़ को जो क्रेडिट दिया और उनकी सोच देखिए आप, देश और प्रदेश की दो राजधानियों के बीच की योजक कड़ी कोटपुतली और वहां यदि किसी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो निसंदेह ये भी अपने आप में एक बड़ी और अग्रिम सोच की बात कही जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से इंदौरिया टाइम्स को अपना समय और मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।